हेलो फ्रेंड्स, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल के प्रभारी मनोज जोशी जी। सर बहुत स्वागत है चर्चा में हिस्सा के लिए आपका। और ज़्यादा वक्त हमारे दर्शकों का भी ज़ाया न करते हुए सीधे टॉपिक पर आएंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि चाइनीज़ कंपनी है ली ning, जिसने हाल ही में करार उनके साथ तोड़ा गया है। ओलंपिक दल में बच्चों की टी शर्ट्स को लेकर उनकी जो स्पॉन्सरशिप थी उसको लेकर ये पूरा मसला है। हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताइए सर। मुझे लगता है आप वयोवृद्ध हो गई हैं। बच्चे क्या मतलब भारतीय दल के सदस्य थे जिनके साथ उनका करार हुआ था और वो करार था ओलंपिक के लिए। और मैं आपको बता दूं कि रियो ओलंपिक में भी यही ली ning के साथ हमारा करार था। कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उसमें भी उनके साथ करार था। एशियन गेम 2018 में तब भी ली ning कंपनी के साथ करार था। और तो और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो हुए थे वहां भी इसी कंपनी के साथ भारतीय टीम का करार था। लेकिन बिल्ली यहाँ छींक गई आकर कि ये जो है भारतीय सेंटिमेंट्स का यह मामला उठा दिया गया। अब सवाल उठता है कि ली ning से आपको सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अगर उनसे करार तोड़ भी दोगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। शायद यही एक मानसिकता रही होगी, भाई करार तोड़ना था, दिलेरी दिखाते तो आप वीवो से करार तोड़ के दिखाते हैं। आप बिल्कुल लगातार उसी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि 40 करोड़ बिल्कुल क्रिकेट में भी हमेशा से चाइनीज स्पॉन्सरशिप रही है ऐसी कंपनियों की, उनके साथ करार नहीं तोड़ा जा रहा है। और जो कि बहुत कम और छोटी रकम की स्पॉन्सरशिप थी उसे तोड़कर क्या यहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स शुरू से इस बात का हिमायती रहा है कि कोई भी करार नहीं टूटना चाहिए और खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए, राजनीति को बीच में नहीं घुसाना चाहिए। ठीक है, 440 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना टाइटल स्पॉन्सरशिप के आईपीएल के वीवो से, वो भी चाइना की कंपनी है। अब आप किस चीज से परहेज करेंगे? पीवी सिंधु जिनके स्पॉन्सर जो है ली ning है, जहां से उनको तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती है जी। उसके अलावा जो हमारे और किदाम्बी श्रीकांत हैं उनका 40 करोड़ से ऊपर का करार है, वो भी चाइना की कंपनी से है। जालंधर और मेरठ में स्पोर्ट्स उपकरण बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां का जो कच्चा माल है वो भी चाइना से आता है। बिल्कुल, अगर आप किस चीज से परहेज करेंगे तो बिल्कुल मनोज जी, और यही वजह है कि मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से लॉन्ग रन में आप इस पूरे डिसीजन को देखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली तो शायद बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लॉन्ग टर्म पर बिगर पिक्चर आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बिगर पिक्चर यही है कि यदि आपको क्रिकेट से परहेज नहीं है, क्रिकेट में स्पॉन्सर से परहेज नहीं है, चाइना के स्पॉन्सर से, तो आपको ओलंपिक में भी परहेज नहीं होना चाहिए। आप राजनीति को बिल्कुल अलग रखिए। आपको चाइना की कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना है, बिल्कुल कीजिए आप। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय हितों का जब मामला सामने आता है तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश करनी बिल्कुल। जो चाइना वर्सेस इंडिया का जो पूरा कियोस्क और राइट चल रहा है वो एक लंबे दौर से चल रहा है, और ओलंपिक को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो बहुत पहले से नहीं शुरू हुई हैं। ऐसे में क्या लगता है कि रोड मैप पहले से तैयार हो जाना चाहिए था, एक खाका तैयार होना चाहिए था कि इन कंपनियों के स्पॉन्सरशिप को ही एंट्री दी जा सकती है। वहां पर तो आपने एंट्री दे दी, अब करार होने के बाद उसको तोड़ने का क्या अर्थ? देखिए, मजाक नहीं बनना चाहिए। एक हफ्ते पहले आप अनावरण कर रहे हैं, भारतीय खिलाड़ियों को खड़ा कर रहे हैं, उनकी जर्सी को का जो है खेल मंत्री जो है वो अनावरण कर रहे हैं, और उसके 2-3 दिन या 3-4 दिन के अंदर खेल मंत्री आते हैं और उसकी घोषणा करते हैं कि हमें करार, हम इसको खत्म कर रहे हैं। क्या ये मजाक सा लगता है? बिल्कुल मैनेजमेंट की क्या इसे बिल्कुल मैनेजमेंट की चूक समझी जाए कि पहले से तैयारी पुख्ता नहीं थी और यही वजह है कि आनंद फानन में इस बड़े डिसीजन को लिया गया? निश्चित तौर पर। और मैं तो कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या समझेगी आपको? क्यों अपना मजाक बनाते हैं आप? मैं समझता हूँ प्लेयर्स की तैयारी इस समय सबसे बड़ा एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें ओलंपिक में जो पिछली बार हम महज 2 पदकों तक सीमित रह गए थे, वो हम 2012 के जो 6 ओलंपिक पदक हमें हासिल हुए थे उस तक हम कम से कम पहुंचे। उस दिशा में कोई प्रयास किए जाने चाहिए, बजाय कि ये एक जगह स्पॉन्सरशिप रखो क्योंकि वो मोटी स्पॉन्सरशिप है, एक जगह हटाओ क्योंकि वो छोटी स्पॉन्सरशिप है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि अपनी तैयारियों पर आप कंसंट्रेट करें और इन सब बेकार के विवादों से बचें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर जो उभरते खिलाड़ी हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हर जो जरूरी काम है, फिर चाहे वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर उनकी प्रैक्टिस पर खर्च होने वाला पैसा, तमाम चीजों को सोच समझ कर फ्रेम करना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ हमारे देश की छवि खराब हो बल्कि खेल जगत की विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो। और ये कहीं ना कहीं मेंटली भी अफेक्ट करता है खिलाड़ियों को, और वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ फिजिकली फिट हमारे खिलाड़ी होने चाहिए बल्कि एक मेंटल फिटनेस भी उनकी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ा डिसीजन लिया गया ये सही लिया गया है या गलत लिया गया है? आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइए। और हाँ, ऐसे तमाम अपडेट्स अगर आप चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। बढ़िया।